नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। हमारी सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब एक सवाल है आपके लिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो मेडिकल टर्म्स बोलता है, जैसे कि बीपी कम है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या फिर ईसीजी करवानी पड़ेगी, तो अगर आपको उनका मतलब ही ना पता हो तो ट्रीटमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अक्सर लोग सिर्फ और सिर्फ रिटर्न परसेंटेज देखकर खुश हो जाते हैं कि इस फंड ने 12% दिया, 15 दिया, 20 दिया, मुझे निवेश करना चाहिए। लेकिन ठहरिए दोस्तों, नंबर के पीछे जो असली कहानी होती है ना, वो कुछ इन बेसिक्स टर्म्स में छुपी होती है। और अगर आपको ये 7 जरूरी टर्म्स समझ आ गई और अगर आपको ये 7 जरूरी टर्म्स समझ आ गई तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड को एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह डीकोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं वो 7 जरूरी टर्म्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं एएमसी की। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है। यहाँ पे इन्वेस्टर ने जो पैसा इकट्ठा किया है उसको स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में लगाना वो एएमसी का मेनली फंक्शन होता है। एएमसी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। फंड मैनेजर के पास एक प्रोफेशनल टीम रहती है जो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कहाँ निवेश किया जाएगा। एएमसी का जो रिवेन्यू मॉडल है वो कमाती है एक्सपेंस रेशो से। इसको हम आगे चल के अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आता है एयूएम। एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक एएमसी टोटल कितने पैसे को मैनेज कर रही है उसको बोलते हैं एयूएम। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एएमसी की, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, पाराग पारिक म्यूचुअल फंड। एएमसी को सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। फंड मैनेजर और एएमसी की ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कीजिए क्योंकि आपका पैसा जो है उनके डिसीजन पे ही ग्रो करेगा। अभी हम चलते हैं सेकंड टर्म एनएवी पे। सेकंड टर्म की हम बात करते हैं एनएवी। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का सिंपल मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। एग्जाम्पल के लिए आपने स्टॉक मार्केट के अंदर कोई शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर की एक वैल्यू होती है। तो उसी तरह से जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर परचेज करते हैं तो आपको क्या मिलती है, यूनिट्स मिलती हैं। और उस हर यूनिट्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, उसके 100 यूनिट्स मिले आपको और एक यूनिट की वैल्यू है 20 रुपए। तो आपके पास टोटल उस फंड के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई, 2000 रुपए। बस इतना ही होता है एनएवी का मतलब। एनएवी हर ट्रेडिंग डे के एंड पर कैलकुलेट की जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि हाई एनएवी का मतलब फंड महंगा नहीं होता और लो एनएवी का मतलब फंड सस्ता नहीं होता। एनएवी सिर्फ और सिर्फ आपके फंड की वैल्यू को दिखाता है। तो इतना ही मतलब था एनएवी का। म्यूचुअल फंड अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए एक इंडेक्स का यूज करते हैं, बस इसी को बेंचमार्क कहा जाता है। मार्केट में हर म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग इंडेक्सेस हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप 150। इसका मेनली यूज ये देखने के लिए किया जाता है कि फंड ने मार्केट से बेहतर रिटर्न दिया या नहीं। जब आपका फंड मार्केट से ज्यादा रिटर्न जनरेट करता है तो उसको कहते हैं आउट परफॉर्म करना। अगर मार्केट से कम रिटर्न जनरेट करता है तो उसको कहते हैं अंडर परफॉर्म करना। इसको देखने से ये क्लियर आइडिया मिल जाता है कि फंड इसको देखने से ही एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि फंड मैनेजर ने कोई वैल्यू ऐड की या फिर मार्केट के बराबर ही रिटर्न दिया। हमेशा आप जब भी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे मत भागिए। आप उसको बेंचमार्क के अगेंस्ट जरूर कंपेयर कीजिए ताकि आपको रियलिटी अच्छे से समझ आए। हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का भी एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% है। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो जो मैनेजमेंट फीस रहेगी वो 1000 रुपए एनुअली रहेगी। इसको आपको अलग से पे नहीं करने, जो आपकी एनएवी डेली अपडेट होती है उसमें से चार्ज ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही रिटर्न इन्वेस्टर को ज्यादा मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं जब म्यूचुअल फंड डिसाइड कर रहा होता हूं मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए, मार्केट में कोई फंड आपसे 0.3% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है और आपको रिटर्न बना के दे रहा है 12% के आसपास। और कोई दूसरा फंड है जो 0.6 यानी कि डबल आपसे चार्ज कर रहा है एक्सपेंस रेशियो, लेकिन आपको जो रिटर्न बना के दे रहा है वो दे रहा है 14%। तो इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा अच्छा हुआ, ये वाला।
जरूरी नहीं है कि जिस फंड की एक्सपेंस रेशियो कम है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। हमें सब पैरामीटर्स अच्छे से चेक करने हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट्स को अगर हम एक सर्टेन पीरियड के पहले बेचते हैं तो हमें एक फीस देनी पड़ती है, उसी को कहते हैं एग्जिट लोड। इसका मेनली पर्पस ये होता है कि इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया जाए। ज्यादातर केसेस के अंदर ये 0.5 से लेके 1% होता है और 1 साल का ही टाइम पीरियड होता है। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर रहे हैं तो आपको उस पर 1% फीस देनी पड़ेगी। अगर हम अपनी होल्डिंग्स उस सर्टेन पीरियड के बाद बेचते हैं, यानी कि 1 साल बाद बेचते हैं, तो हमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता। वो टोटल पैसा जो एक म्यूचुअल फंड स्कीम या एक एएमसी के अंडर मैनेज किया जा रहा है उसको हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि एयूएम। एयूएम से आइडिया लगता है कि फंड का साइज कितना है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट कितना है उसके ऊपर, और मार्केट के ऊपर और नीचे होने से एयूएम के साइज में भी फर्क आता रहता है। इसका जो मेनली यूज है वो कंपेयर करने के लिए किया जाता है कि म्यूचुअल फंड कितना पॉपुलर और कितना ट्रस्टेड है। एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि टोटल एयूएम है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एयूएम की बात कर रहा हूं मैं, 70 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। 70 लाख करोड़। एक पॉपुलर स्कीम की बात करते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसका जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। यहाँ पे मैं कोई एएमसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्कीम की बात कर रहा हूँ कि एक स्कीम का जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो इससे पता लगता है कि वो कितनी पॉपुलर स्कीम होगी। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर रिस्क लेवल दिखाने वाले टूल को हम रिस्कोमीटर कहते हैं। रिस्कोमीटर के अंदर 6 कैटेगरी होती हैं: लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, हाई और वेरी हाई। हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क के हिसाब से फंड चूज करने में उसकी ये हेल्प करता है। सेबी के द्वारा एक कंपलसरी रूल है कि हर फंड को अपना रिस्कोमीटर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन्वेस्टर को इससे क्लियर आइडिया मिलता है कि जो फंड है उसका रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल कैसा है। एक एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि जैसे एक इक्विटी के अंदर स्मॉल कैप फंड होते हैं, उसके अंदर काफी हाई रिस्क होता है, वेरी हाई रिस्क। और वहीं दूसरी तरफ जो डेट फंड्स होते हैं वहां पे रिस्क जो होता है लो या फिर लो टू मॉडरेट होता है। ये सब कुछ हमें एक रिस्कोमीटर की मदद से ही आसानी से नजर आ जाता है। ये आपको एएमसी की जो वेबसाइट है उस पर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सातों इंपॉर्टेंट टर्म्स एएमसी, एनएवी, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, एयूएम और रिस्कोमीटर, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के बाद ब्लाइंडली कभी भी आप रिटर्न के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि अपना पैसा समझदारी से निवेश करोगे। आपको इनमें से कौन सा टर्म पहले नहीं पता था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो उसको भी मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।